आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया कोणासन। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने भी मिले हुए, दोनों हाथ कमर के पीछे। प्रयास करें नजदीक से नजदीक, पंजे पैरों के ताने और आगे की ओर खींचें। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे शरीर का मध्य भाग ऊपर उठाते जाएं। शरीर का भार आपकी हथेलियों पर और पैरों की एड़ी पर। रुकेंगे कुछ पल, सामान्य रूप से सांस लें, छोड़ें। अधिक से अधिक देर रुकने का प्रयास, अधिक से अधिक ऊपर भी शरीर को करें। गर्दन को लटकाएंगे नहीं। वापस आ जाते हैं तो पुनः एक बार प्रयास करें। सभी साधक बहुत अच्छी प्रकार कर पा रहे हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। अपनी सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया जानु शिरासन। दायां पांव मोड़कर बाईं जंघा मूल पर, दोनों हाथ बाएं घुटने पर। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। धीरे धीरे दोनों हाथ आगे की ओर लाएं, ताने, और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं। शरीर को खींचिए ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेकर आएं और शरीर कमर के निचले भाग से झुकते जाएं। दोनों हाथ पैर के अंगूठे से आगे निकालने का प्रयास करें। अब पैर के अंगूठे को पकड़ें। रुके कुछ पल। पूर्ण अवस्था में हमारा नाक माथा घुटने से लग जाता है और कोहनियां आसन से लग जाती है। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की ओर लेकर जाएं। खींचे शरीर को ऊपर। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए नीचे लाएंगे। बाएं घुटने पर, दायां पांव सीधा। यही क्रिया करेंगे। बाएं पांव से बायां पांव मोड़ते हुए दाहिने कंधे पर, दोनों हाथ दाएं घुटने, दोनों हाथ आगे की ओर लाएं, कंधों के बराबर फासला, ताने आगे। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर लेकर जाएं। शरीर को ऊपर की ओर तानिए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से नीचे की ओर झुकते जाएं। दोनों हाथ अंगूठे से, पैर के अंगूठे से आगे ले जाएं और अंगूठे को पकड़ें। रुकेंगे कुछ पल।
प्रयास करेंगे कि नाक माथा घुटने से ले। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। अंगूठे को छोड़िए पैर के। अब दोनों हाथों को सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं। शरीर को तानिए ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए नीचे लेकर आते हैं। दाएं घुटने पर, बायां पांव भी सीधा। अब दोनों हाथ दाईं ओर आसन पे लगाते हुए पैर दोनों मोड़ते हुए आ जाते हैं वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया उष्टासन। सभी साधक आसन पर अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों के बीच में थोड़ा फासला। दोनों हाथ कमर पे, जहां पर नाड़ा बांधते हैं, बेल्ट बांधते हैं, वहां पर अंगूठे, उंगलियां आगे की ओर। आंखें कोमलता से बंद रहेंगे, नहीं तो चक्कर आने का डर रहता है। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन और कमर को पीछे की ओर लेकर जाएं और रुकें कुछ पल। सामान्य सांस पर रुके रहें। एक बार सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करें, घुटने को मिलाएं और आते हैं वापस वज्रासन। अपनी सांसें सामान्य करें। अब लेते हैं मंडूक आसन का अभ्यास। दोनों हाथ आगे की ओर लाएं, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएं और दोनों मुट्ठी नाभि के दाएं बाएं लगाएं। थोड़ा सा नीचे लगाएं, क्योंकि जब हम झुकते हैं तो जो हमारे यहाँ मुट्ठियां हैं वो ऊपर की ओर सरक जाती है। अब सांस भरें, गर्दन ऊपर की ओर, सांस खाली करते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएं। प्रयास हमारा रहेगा कि गर्दन ऊपर रहे, कोहनियां शरीर से लगी रहें और नीचे आसन से नाक माथा लगे। रुकें कुछ पल। थोड़ी को नीचे लगाने का प्रयास करते रहें। नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, जहां तक झुक सकते हैं वहीं तक झुकेंगे। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, छोटी छोटी सांसें।
सांस भरते हुए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गर्दन को ऊपर किए हुए ही ऊपर की ओर आते हैं। दोनों हाथ घुटने पे, सांसें अपनी सामान्य करें। इसी आसन की दूसरी क्रिया, बाईं हथेली नाभि पर, उसके ऊपर दाईं हथेली, दोनों हथेलियों से नाभि के आसपास का क्षेत्र दबाएं। पुनः गर्दन पीछे की ओर, सांस भरें और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर कमर के निचले भाग से झुकते जाएं। पहले से बेहतर स्थिति। ठोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास। सामान्य रूप से धीरे धीरे छोटी छोटी सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें। रुकेंगे कुछ पल। सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे आते हैं वापस। दोनों हाथ आसन पे लगाते हुए आगे को सरकाते हुए आते हैं शिथिल आसन, दाहिनी ओर की। 3 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ें। सांसों को सामान्य भी तो करना है। सांसें हमारी सामान्य हो चुकी हैं। अगली क्रिया सर्पासन। दोनों पैर मिलाएं, एड़ी पंजे पैर के मिले हुए, घुटने भी मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। दोनों हाथों को शरीर के पीछे ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाएं और हाथों की ग्रिप बनाएं। दोनों हाथों को नीचे की ओर ताने, कंधे भी तन जाते हैं। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे का भाग और पीछे का भाग, आगे से धड़, गर्दन, मुंह, पीछे से पैर उठाएं ऊपर। अब भरी सांस में दाएं बाएं दोलन आरंभ कर दें। बहुत अच्छी क्रिया। पेट के सभी अंग प्रभावित होते हैं। पेट की चर्बी कम करने में सहायक। सांस लेना हो तो दाएं या बाएं ही लेंगे। आ जाते हैं वापस। दायां हाथ सिर के नीचे से निकालकर विश्राम करेंगे पीठ के बल। पीठ के बल आ जाएं सभी साधक। अपने आप को व्यवस्थित करें और करेंगे विश्राम शवासन की मुद्रा।
2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। पीठ के बल करने वाले आसन में आज हम करेंगे पवन मुक्तासन। सांसें हमारी सामान्य हो चुकी हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पंजे ताने आगे की ओर। दायां पांव धीरे धीरे तानते हुए उठाएं ऊपर की ओर 90 डिग्री पर। मोड़ें घुटने से, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं। अब सांस भरते हुए घुटने से दबाएं अपने पेट को। रुकेंगे कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाते हुए नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास। रुकेंगे कुछ पल। बायां पांव तना रहेगा, पंजा भी तना रहेगा। धीरे धीरे आते हैं वापस। पहले गर्दन सिर नीचे, पकड़ छोड़ें, पैर को सीधा करें ऊपर की ओर। अब पैर को धीरे धीरे नीचे की ओर लेकर आए, दोनों पैर एक सीध। सांस अपनी सामान्य करें। यही क्रिया बाएं पांव से। बायां पांव धीरे धीरे उठाकर 90 डिग्री पर लेकर जाएं, घुटने से मोड़ें और दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं। सांस भरते हुए घुटने से दबाएं अपने पेट को। रुकें कुछ पल। अब सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन धड़ उठाते हुए प्रयास करें नाक माथा घुटने तक ले जाने का। सभी साधक बहुत अच्छी प्रकार कर पा रहे हैं। रुकेंगे कुछ पल। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे आते हैं वापस। पहले सिर नीचे, पकड़ छोड़ें घुटने पे, घुटने को सीधा करें ऊपर की ओर। अब पैर को धीरे धीरे नीचे लेकर आए। सांस अपनी सामान्य करें। यही क्रिया अब दोनों पांव से करेंगे। दोनों पांव धीरे धीरे उठाते हुए ऊपर लेकर जाएं, दोनों पंजे तने हुए। घुटने से मुड़ के दोनों हाथों से दोनों घुटनों पर बनाएंगे पकड़। हाँ? क्या? सांस भरते हुए दोनों घुटनों से दबाएं अपने पेट को। रुकें कुछ पल। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन को ऊपर लेकर जाएं, दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास। नाक माथा। रुकें कुछ पल। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। अब हम करेंगे दोलन। सामान्य रूप से सांस लेते हुए आगे पीछे दोलन करें।
सभी साधक बहुत अच्छी प्रकार कर पा रहे हैं, कुछ साधक तो बैठ भी रहे हैं। बहुत सुंदर। दाएं बाएं भी करें थोड़ी देर। आते हैं वापस। पहले घुटने की पकड़ छोड़ेंगे, पैरों को ऊपर करेंगे और धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएंगे। विश्राम, पूर्ण विश्राम, शवासन। पूरा शरीर ढीला। सामान्य रूप से गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगर शरीर के किसी अंग में तनाव हो तो अपना ध्यान उस अंग की ओर लेकर जाएं। हल्का सा हिलाएं शरीर को और तनाव को दूर करें। पैरों में थोड़ा सा फासला होता है, पंजे दाएं बाएं ढले हुए होते हैं। दोनों हाथ भी शरीर से थोड़ा सा दूर। हथेलियां ऊपर की ओर होती हैं, आधी खुली आधी बंद मुट्ठी होती है। आंखें कोमलता से बंद है हमारी। गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ते रहें। ध्यान आती जाती सांसों पर भी लगा सकते हैं। कितना हमने परिश्रम किया है, उसके बाद पूर्ण विश्राम की भी आवश्यकता होती है। पूर्ण विश्राम के लिए शवासन से बेहतर और कौन सा आसन हो सकता है। ध्यान आती जाती सांसों पर। हमारे शरीर के समस्त अंग ही हमारे निकटतम परिजन है। इन्हीं का विशेष ध्यान रखने के लिए ही हम सुबह अपनी नींद को छोड़कर योग साधना करते हैं। जितना हम अपने शरीर के अंगों का ध्यान रखेंगे, उतना ही ये शरीर के अंग भी हमारा ध्यान रखेंगे। शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, मन हमारा शांत रहेगा। सभी को हम प्रणाम करते हैं। आज हम मन ही मन अपने शरीर के समस्त अंगों को प्रणाम कर रहे हैं।
धीरे धीरे आते हैं वापस, अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हल्का सा कंपन दें, दाईं करवट, कुछ पल लेटें। अब दाहिनी कोहनी और बाईं हथेली का सहारा लेकर अपने अपने आसन पर कैमरे की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सांसें अपनी सामान्य करें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। अगली क्रिया सिंहासन। सिंहासन में बैठने की मुद्रा आपकी पद्मासन भी हो सकती है, वज्रासन की मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथ आगे की ओर लेकर आए, हथेलियां मिलाएं और हथेलियां अपने शरीर की ओर करेंगे। आंखें खुली रहेंगी, जीभ आगे निकालें और अपनी आंखों से नासिका का अग्रभाग देखने का प्रयास करें। गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ते जाएं, सिंह की भांति गर्जना करते हुए हल्के हल्के 3 बार ये क्रिया करनी है। बहुत सुंदर आसन है। हथेलियों पर, कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव भी पड़ता है इसका। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के बाद आते हैं वापस। चेहरे पर हंसी का भाव, क्योंकि अब चलते हैं अब हंसी की क्रिया की ओर। 15 अगस्त अभी परसों हमने मनाया था, इसलिए आज कुछ देर पतंग भी उड़ानी है। दोनों हाथ घुटने पर, बंद मुंह में कुछ पल हंसेंगे। बंद मुंह में मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं सभी साधक। अब हम दाहिनी ओर ऊपर की ओर देखेंगे और हाथ से पतंग को उड़ाएंगे और 3 बार हंसेंगे। आते हैं वापस। यही काम हम बाईं ओर करेंगे। बाईं ओर ऊपर की ओर देखें और बाएं हाथ से और दोनों दाएं हाथ का भी सहारा ले सकते हैं, पतंग उड़ाएं। 3 बार। आते हैं वापस। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों से हम पतंग की डोर को खींचेंगे और सामने की ओर देखेंगे, थोड़ा सा गर्दन को ऊपर करके, और दोनों हाथ अपने बाईं ओर हल्का से ले जाके जोर से डोर को खींचेंगे और 3 बार हंसेंगे।
वो काटा, पतंग को काट भी दीजिए। ये हमारी पतंग तो हमारी श्रीमती पत्नी देवी गुप्ता जी ने काट दी है, आपने पता नहीं किस किस की काटी। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत अच्छी तरह से सबने आसन का अभ्यास किया। हरिओम हर्षि। हरिओम जी, बहुत अच्छी साधना रीना जी और विष्णु जी द्वारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही